तो कैसे हो मेरे दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं कनाडा के बारे में बताते रहता हूँ क्या हो रहा है कनाडा में। तो आज का टॉपिक भी कुछ ऐसा ही होगा। तो सुबह से बारिश हो रही थी, अभी रुक के जाके तो व्लॉग बनाने के लिए निकल लिया। तो भाई आज का टॉपिक होगा कनाडा की रियलिटी, यानी कह लो कि स्टूडेंट है जो स्टूडेंट वीज़ा पे आता है वो कनाडा में क्या क्या दिक्कतें फेस कर रहा है। एज अ स्टूडेंट मेरे को भी पता है मैं क्या दिक्कतें फेस कर रहा हूँ और क्या क्या दिक्कतें फेस करते आ रहा हूँ। सबसे पहले जो अपनी होम कंट्री में बैठे हैं भाई, यही सोचते हैं कि मेरे को कोई ऐसी कंट्री का वीज़ा मिल जाए जहाँ पे वर्क परमिट भी मिल जाए आसानी से, पीआर भी मिल जाए और अच्छी जॉब भी हो, पैसा भी अच्छा हो। तो उसके दिमाग में आएगा भाई कनाडा। पर आज के टाइम में ये तो मुश्किल ही कोई सोचता है, क्योंकि जो हालात हैं यहाँ के कनाडा के वो में भी कोई सोच पाएगा। क्योंकि जो अभी कनाडा जो अब का है ना, वो कोविड से पहले कुछ और था। क्योंकि कोविड से पहले भाई कनाडा में जॉब भी अच्छी थी, पैसा मिनिमम वेज भी अच्छी थी, जॉब मिल जाया करती थी और स्टूडेंट भी अपनी फीस निकाल लिया करता था और अनलिमिटेड था। पर जो अब की सिचुएशन है, थोड़ा जॉब भी कम हो गई है, मिनिमम वेज से थोड़ा कम हो गया है, बंदों को कैश पे काम नहीं मिल रहा है यहाँ पे। बहुत से बंदे हो गए पर थोड़ा बहुत स्ट्रगल करने के बाद, लाइक अच्छी रेफरेंस लेने के बाद उनको जॉब मिल रही है। पर कोविड से पहले ये नहीं था। कोविड के पहले भाई अच्छी जॉब मिल जाया करती थी अगर रेफरेंस भी नहीं था। तो जब भाई कोई बंदा कनाडा मूव होता है या फिर किसी भी कंट्री में मूव होता है, सबसे पहले तो भाई वो घर के बारे में बहुत ज़्यादा उसको दिक्कतें फेस करनी पड़ती है। ऐसा किसी को ना हो भाई, मैं तो कहूँ। क्योंकि जैसे भाई मैं कनाडा मूव हुआ था तो मेरे तो यहाँ रिलेटिव्स थे, उन्होंने मेरे को संभाला, मेरे को गाइड किया सब चीज़ के बारे में। तो वैसे भी मैं गाइड करता रहता हूँ हर बंदों को। तो सबसे पहले भाई घर ढूंढने की दिक्कत होती है। घर मिल जाता है, चलो घर तो मिल गया, चलो ठीक है। फिर उसके बाद भाई रेंट की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। क्योंकि कनाडा में ना जो कोविड से पहले कनाडा था ना, उसमें थोड़ी दिक्कतें इतनी नहीं थी बंदों की, क्योंकि तब तो थोड़ा सस्ता भी था। ठीक है, ग्रोसरी सस्ती हो गई और रेंट भी थोड़ा कम हो गया। ठीक है, जब कोविड हुआ ना उसके बाद भाई बहुत ज़्यादा बंदे दिक्कतें फेस कर रहे हैं। रेंट बढ़ गया यहाँ पे, ठीक है, और ग्रोसरी भी महंगी हो गई है। तो इसीलिए बंदे बहुत सारे कहते रहते हैं कि भाई ये कनाडा भाई कुछ और था पहले, या पहले कुछ और था अब कुछ और हो गया है। और फिर तीसरा लगा लो भाई जॉब 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 का तो भाई यहाँ पे ये लगा लो सबसे ट्रेंडिंग में रहता है जॉब। जब भी मैं कहीं जैसे मैं कॉलेज जा रहा हूँ, ठीक है, कॉलेज में मेरे से पूछ रहे भाई काम मिला, ठीक है भाई काम। अगर मैं कहीं स्ट्रीट पे चल रहा हूँ, मेरे से कोई पूछ रहा है कि भाई क्या हाल है, थोड़ी बहुत बात करके यही पूछता है भाई जॉब मिली, कहाँ मिली, कैसे मिली। तो मैं भी थोड़ा बहुत बता देता हूँ उसको। मेरे को एजेंसी की तरफ से ऐसे कुछ हुआ, मिलती रहती है एजेंसी की तरफ से, जैसे लगा लो 1 या 2 शिफ्ट मिलती रहती है। तो जॉब तो यहाँ पे भाई ट्रेंडिंग में रहती है, हर कोई पूछता ही रहता है भाई जॉब मिली या नहीं। और चौथा लगा लो फाइनेंशियल। जब से जैसे कनाडा कोविड से बाहर आया है ना, जब से महंगी हुई है चीज़ें वगैरह, घर का रेंट वगैरह महंगा हुआ है, तब से भाई बंदे अपने जो पैसे मैनेज नहीं कर पाते। ठीक है, मैं तो यही कहूँगा कि बाहर जब तुम जाते हो ना, खाना वगैरह बाहर अवॉइड करो। जो घर ग्रोसरी लाते हो उसमें से भाई अपना काम चलाओ, ठीक है। और कई बार तो मेरे को दिन में भाई इतनी इतनी वीडियो देखने को मिल जाती है यूट्यूब पे, कहीं प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ठीक है, वर्क परमिट से रिलेटेड, पीआर से भाई किसी को वर्क परमिट एक्सटेंशन नहीं मिल रहा है। ठीक है, ब्रैम्पटन में बहुत ज़्यादा हो रहा है आपको। और पीआर से भी भाई, क्योंकि जो सीएस स्कोर है ना भाई, हर एक प्रोविंस में बढ़ चुका है। ये लगा लो कि अगर तुम्हारा सीएस स्कोर 400 450 है ना, वो भी बहुत कम पड़ेगा। ब्रिटिश कोलंबिया के लगा लो 450, तो बहुत कम माना जाता है यहाँ पे। कम से कम 500 550 सीएस स्कोर चाहिए, और उसके बाद तो में भी काम बढ़ सकता है भाई। अगर ये जान के थोड़ा दुख होगा कि जो भाई 12th करके यहाँ पे आ रहे हैं ना, और यहाँ पे आके ना ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि पीआर का मे भी उनके लिए थोड़ा हार्ड हो जाएगा, क्योंकि उस ग्रेजुएशन में मे भी उन्हें पीआर ना मिल पाए। ये थोड़ा उनके लिए भाई हो सकता है, उनको दुख तो होगा भाई, इतने पैसे लगाए और हमें पीआर भी नहीं मिली। वर्क परमिट तो मिलेगा पर उस पर एक्सटेंशन, लाइक जैसे तुम्हारा वर्क परमिट ख़त्म हो रहा है, ठीक है,
उस पर एक्सटेंशन में भी ना दे, पर पीआर तो बहुत मुश्किल है भाई यहाँ पे, क्योंकि ग्रेजुएशन करने वाला बंदा यहाँ पे वो भी स्ट्रगल कर रहा है पीआर के लिए। तो ब्रैम्पटन में भाई बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, टोरंटो में भी हो रहे हैं, और एक आइलैंड के बारे में बताया था मैंने, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड न्यू ब्रांसविक के पास है, वहाँ पे भाई बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और कई प्रोविंस ने तो अपनी पीएनपी भी हटा दी है, सीधा कह दिया है अगर तुम्हें पीएनपी चाहिए ना तो तुम्हें हमारे प्रोविंस में पढ़ाई करनी पड़ेगी, या फिर कोई 1 साल का तुम्हारे पास वर्किंग एक्सपीरियंस है हमारे प्रोविंस में, या फिर ये लगा लो अगर तुम्हारे वहाँ पे कोई बंदे हैं उस प्रोविंस में, सगे संबंधी है, तो दे सकते हैं वो पीएनपी के बारे में सोच सकते हैं, वरना वो बिल्कुल ना कर रहे हैं भाई पीएनपी के लिए। ये एक भाई मैं तो यही कहूँगा, अगर तुम अपनी जैसे इंडिया से हो, चाइना से हो, जापान, कहीं से भी, कोई सी भी XY कंट्री से हो, XYZ कंट्री से हो, अगर तुमने ग्रेजुएशन कर रखे है ना तो यहाँ आके उसी स्ट्रीम में मास्टर करो, तब आपके बन सकते हैं चांसेस पीआर के, यानी आपका CS स्कोर अच्छा जाएगा। और बाकी देख लो, अब बारिश होनी स्टार्ट हो गई है यहाँ पे, कभी भी स्टार्ट हो जाती है बारिश यहाँ पे। ब्रिटिश कोलंबिया है, पहाड़ों के थोड़ा करीब है और समुंदर के करीब है ना, यानी पास है थोड़ा, इसीलिए भाई यहाँ पे बारिश होती रहती है। और सुबह से बारिश हो रही थी, अब मैं थोड़ा वीडियो बनाने के लिए बाहर निकला तो एकदम से स्टार्ट हो गई बारिश। पहले ना स्टूडेंट अपनी जो GIC ना बचा लिया करते थे, ठीक है, प्लस काम भी हो गया उनका, तो उनकी जो अगले टर्म की ना फीस निकल जाया करती थी, तो उनकी ना अगले टर्म की फीस निकल जाया करती थी। पर अब जिस प्रकार खर्चे भाई बढ़ गए हैं यहाँ पे, घर का खर्चा लगा लो, रेंट लगा लो, मैं 450 देता हूँ यहाँ पे, कोविड से पहले कुछ और था, 200 250 300 ऐसे कुछ था शेयरिंग में। और पहले बचा लिया करते थे बंदे, फीस भी निकाल लिया करते थे, पर अब जॉब की थोड़ी बहुत कमी होने के कारण में यहाँ पे बंदे अपनी फीस नहीं बचा पा रहे हैं। ये लगा लो भाई, अगर कोई वेल्थी फैमिली से है, अच्छी फैमिली से है, ये लगा लो कि अमीर बंदे, तो उनका तो भाई घर से ही खर्चा आएगा सारा, रेंट हो गया, ठीक है, ग्रोसरी का हो गया, या फिर फीस हो गया, सब कुछ। मिडिल क्लास वाला थोड़ा बहुत भाई घर से हो जाता है फीस वगैरह का, और खुद ही करना पड़ता है वरना उसको। और जो मिडिल क्लास से नीचे होते हैं उनको तो भाई खुद ही कमाना पड़ता है। मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा इन बंदों का, मैं जस्ट बता रहा हूँ, जिन बंदों से मिला हूँ ना मैं हाल फिलहाल में, उनका एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि उनको कैसे मैनेज करना पड़ता है। तो एट द एंड यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने अच्छी ग्रेजुएशन कर रखी है किसी अच्छी स्ट्रीम में, तो आगे जाके भाई यहाँ पे कनाडा आ सकते हो तुम अच्छी मास्टर करने के लिए, कोई डिप्लोमा नहीं, सीधा मास्टर करने के लिए आ सकते हो। मास्टर करनी जरूरी है। अगर PR चाहिए तुम्हें किसी अच्छी प्रोविंस में, अगर किसी प्रोविंस में, ऐसी प्रोविंस में जाना है ना जहाँ पे PNP मिलती है, तो उसी प्रोविंस में जाओ, तो वहाँ की पढ़ाई करो, ठीक है, उस प्रोविंस की, और उसके बाद वहाँ की PNP लो, तो तुम्हारी PR हो सकती है। तो अगर तुम्हें कोर्सेज के बारे में जानना है तो वीडियो आ जाएगी अब इस वीडियो के बाद, यानी स्क्रीन पे आ जाएगी। तो यही था आज का टॉपिक, मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।